Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class number 12, chapter number 4 moving charge and magnetism. तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के बाद हमने मैग्नेटिक फोर्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर लग रहा था, तो मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स हमने फाइंड किया। जब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलली एंटर हो या तो फिर परपेंडिकुलरली एंटर हो तो उस केस में उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कंबाइन हो, उस केस में हम परपेंडिकुलरी चार्ज को, मूविंग चार्ज को उसमें एंटर करवाए तो उस केस में उसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है उसका भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया। तो स्टूडेंट फोर्स पढ़ने के बाद अभी हमें इतना तो आइडिया आ चुका है कि कोई मूविंग चार्ज होगा और मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलली एंटर होगा तो उसके ऊपर का फोर्स जीरो होगा और वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, जैसा एंटर होगा वैसे ही बाहर निकल जाएगा। मतलब में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसका पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है उस केस के ऊपर उसमें फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स QVB के फॉर्म में हमने वो डिराइव किया था। ओके, तो उसके वजह से वो उसका पार्ट डिफ्लेक्ट हो जाता है और परपेंडिकुलर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा तो उस केस में वो सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन यहाँ पे होने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम था सेंट्रीपिटल फोर्स। टूवर्ड टू सेंटर होता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते थे। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, तो कि मैग्नेटिक फोर्स। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी का ही टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर। नेम के ऊपर से आपको आइडिया आ चुका होगा कि वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब सिलेक्टेड वेलोसिटी को ही आगे मूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है, एक मेथड है जिसमें सिलेक्टेड वेलोसिटी को ही हमें आगे बम्बार्डिंग कराना या तो कोई भी प्लेट के ऊपर या तो कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें लेना हो तो वो जो मेथड है उसको ही क्या बोला जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर। तो रिक्वायरमेंट क्यों आई वेलोसिटी सिलेक्टर की, तो कि मान लो कि आपके पास कोई सोर्स है, फॉर एग्जांपल ये मान लो कि आपके पास ये कोई सोर्स है। ओके, अभी सोर्स कोई भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल भी हम ले सकते हैं जिसमें से कंटिन्यूस डीके होते रहते हैं, मतलब में चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते रहते हैं। तो मान लो कि इसमें से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, अभी जैसे ही बाहर निकलेगा वो एनर्जी के साथ निकलेगा, कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगी। एक ही नहीं निकलेगा, काफ़ी सारे चार्ज निकलेंगे तो डिफरेंट जो चार्ज है उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। एनर्जी डिफरेंट होने की वजह से वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। ओके, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। ओके, मतलब में एक्सेलरेटेड मोशन होगा, कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं है। ओके, तो अभी हमें ये वेलोसिटी वाले जो चार्ज पार्टिकल है, मोशन वाले जो चार्ज पार्टिकल है, उसको हमें कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर, मान लो कि एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपके पास कोई प्लेट है उसके ऊपर उसको बम्बार्डिंग कराना है। ओके, स्ट्राइक कराना है इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो डिफरेंट वेलोसिटी हो तो आपके लिए वो डिफ़िकल्ट रहेगा। तो हमें एक्सपेरिमेंट में क्या चाहिए कि सिलेक्टेड वेलोसिटी वाले ही चार्ज पार्टिकल चाहिए, बाकी जो डिफरेंट वेलोसिटी वाले जो चार्ज पार्टिकल उसकी नीड नहीं है हमें। तो उस केस में आपको वेलोसिटी सिलेक्टर करके एक मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, एक ऐसा अरेंजमेंट आपको सेटअप करना पड़ेगा जिसमें आपको सिलेक्टेड वेलोसिटी ही मिलती है। ओके स्टूडेंट, तो चलो कैसे हम सिलेक्टेड वेलोसिटी बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है कि मैग्नेटिक, चलो पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं। इसमें केस 1 में मान लो कि आपके पास ये प्लेट है। ओके, चार्ज प्लेट है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से क्या होती है, तो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था ये कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट टू नेगेटिव चार्ज प्लेट होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड किस में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमें इस फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को मोशन करवाना है, तो मोशन के वक्त क्या होगा वो देखते हैं। कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड में है, उसके अंदर हमें कोई v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को एंटर कराना। मान लो कि ये सोर्स है, ये सोर्स में से कुछ प्लस चार्ज निकल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज निकल रहे हैं, उसको v वेलोसिटी से अंदर एंटर करा रहा हूँ मैं। अभी देखो कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है और चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है स्टूडेंट, F = QE होता है। ओके,
तो डायरेक्शन कौन सा फोर्स का, तो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए था, उसकी जगह पे ये क्या होगा, यहाँ से डिफ्लेक्टेड होके ऐसे मोशन करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लो कि यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे कहीं से उसको पास कराना था, या तो यहाँ पे से पास करा के आगे कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको स्ट्राइक कराना था, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मिलेगा आपको, ओके। लेकिन हमें इसको स्ट्रेट लाइन ले जाना था, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि फोर्स लग रहा है, ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड में से। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा वो चेक करते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड को हमें प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ओके, तो मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, आप क्रॉस से भी दिखा सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आप यही डायग्राम ड्रॉ करो, ओके, लेकिन समझने के लिए मैंने एक डायग्राम दिखाया। कोई भी फील्ड आप दिखा सकते हो। देखो ये प्लेन के ऊपर, ये जो बोर्ड का प्लेन है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है। डॉट साइन इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड में आ रही है, ओके। इनसाइड में होता है तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लो कि हम यही पॉजिटिव चार्ज को एंटर कराते हैं v वेलोसिटी से। तो स्टूडेंट देखो कि वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अंदर सॉरी बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलरली यहाँ पे मोशन करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलरली जब चार्ज एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी चेक करते हैं हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर देखो ये फोर्स की डायरेक्शन फादर मदर चिल्ड्रन करके याद रखते थे हम। फादर मतलब फोर्स की डायरेक्शन, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चिल्ड्रन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो करंट की डायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेट करना है, फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन, फिर फोर्स नहीं मिल जाएगा आपको। तो चलो यहाँ पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही, तो मतलब मैं थंब ये जो हैंड है इसको मैं ऐसे सेट करूँगा। अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे, तो उस तरफ है, तो हमें ऐसा रखना पड़ेगा, ओके। तो फोर्स कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, और नीचे जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स की डायरेक्शन। मतलब वो स्ट्रेट जाने की जगह पे ये नीचे डेविएट होगा, नीचे डिफ्लेक्ट होगा, ओके। यहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंट के लिए प्लेट रखे तो यहाँ से पास कराने की जगह पे वो कहाँ पे, यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमें उसको स्ट्रेट लाइन ले जाना था तो ऐसा तो हुआ ही नहीं। चलो ये दोनों फील्ड को हम कंबाइन कर लें तो क्या इफेक्ट आता है, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाए जिसमें दोनों फील्ड आ जाए, ओके। तो चलो एक अरेंजमेंट बना दें कि ये आपके पास, मान लो कि ये आपके पास बीम, ये स्क्रीन है, ओके, छोटा सा बीम भी बोल सकते हो, और इसमें एक सिलेक्टेड रीजन है, ये एक रीजन है, और यहाँ पे भी एक आपके पास स्क्रीन है, ओके। ये छोटा सा यहाँ पे हम बीम रखते हैं, ओके। ये इसको S1 बोल देते हैं, इसको S2। दो स्क्रीन है, दोनों अलग अलग है। अभी देखो कि यहाँ से अपने पास कोई एक सोर्स है, ये, ओके, ये आपका सोर्स S है, इसमें से पॉजिटिव चार्ज, ओके, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहे हैं, ये प्लस चार्ज। तो उस केस में देखो v वेलोसिटी से अंदर एंटर हो रहे। अभी यहाँ पे जो मैं ये राउंड वाला जो दिखा है, सर्कल जो दिखा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है। तो ये दो प्लेट दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये दो प्लेट है वो किसके है, तो कि ये चार्ज प्लेट है, ओके। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल दिखा रहा हूँ। देखो ये सर्कल से दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ पे, बाहर की तरफ है, क्लियर। एक ऐसा रीजन जहाँ पे दोनों फील्ड है, ओके, हमने दोनों फील्ड को कंबाइन किया तब क्या होता है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे v वेलोसिटी से अंदर एंटर होगा तो उस केस में इसके ऊपर देखो एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लगेगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला तो केस सेम यही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड में लगेगा इससे, ओके। और इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड में। अभी होगा क्या, तो कि यहाँ से ये स्ट्रेट निकल जाएगा, ओके, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इसे ये स्ट्रेट बाहर आ जाएगा। लेकिन मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा हो, ओके, Fe की वैल्यू ज़्यादा हो, तो इस केस में ये डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चला जाएगा, ओके। जब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो तो ये डिफ्लेक्ट होके इस तरफ आएगा, ओके, क्लियर है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू सेट करके, ओके, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू ऐसे सेट करके सिलेक्टेड वेलोसिटी वाले को ही बीम से पास करवा सकते हैं, ओके, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले को बाहर में हम निकाल सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है उसको ही क्या बोला जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर। बाकी के जो चार्ज पार्टिकल होंगे ये यहाँ पे जो स्क्रीन है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो चलो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं कि ये स्ट्रेट जाएगा, इसका मतलब है ये चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो है एफ नेट वो क्या होना चाहिए, जीरो। एफ नेट जीरो कब होगा, क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एफ ई लग रहा है प्लस एफ एम लग रहा है। अभी एफ नेट तभी जीरो होगा, एफ नेट इक्वल्स टू जीरो तभी होगा जब एफ ई इक्वल्स टू एफ एम होगा। दोनों फोर्स इक्वली लगेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम लगेंगे, सेम मैग्नीट्यूड के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। एक अपवर्ड में लग रहा है, ओके, देखो यहाँ पे जो एफ ई है ऊपर लगेगा, एफ एम है वो डाउनवर्ड में लगेगा, ओके, यहाँ पे भी हमने दिखाया डायग्राम के अंदर। तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब है एफ नेट जीरो हो रहा है, तो एफ ई इक्वल्स टू एफ एम में हम वैल्यू पुट कर दें। एफ ई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई, ओके, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एफ एम इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, और साइन यहाँ पे कितना, थीटा कितना होगा, वी और बी के बीच में ये परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, मतलब 90, साइन 90 कितना होगा 1, तो क्यू वी बी आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी, दोनों साइड से क्यू क्यू कैंसल, तो मुझे तो वेलोसिटी सिलेक्ट करना है, तो वी इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ ई बाई बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो रेशियो है ई बाई बी का वो सेट करके आप सिलेक्टेड वेलोसिटी को ही इस बीम से पास करवा सकते हो, ओके। तो ये जो था इसमें हम क्या करते थे, सिलेक्टेड वेलोसिटी वाले को ही हम एक्सपेरिमेंट के अंदर ले रहे, बाकी के जो डिफरेंट वेलोसिटी वाले हैं, डिफरेंट एनर्जी वाले हैं, उसको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके, क्लियर है। ये था सिंपल आपका जो वेलोसिटी सिलेक्टर का जो टॉपिक था उसको मैंने एक्सप्लेन किया। अभी एनसीईआरटी में भी आपको सेमी मैनर्स में दिखाया, लेकिन उसमें थोड़ा डायरेक्शन साथ में दिखाया कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी आपको गिवन है। तो ये मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यही डायग्राम को मैं डायरेक्शन के साथ दिखाता हूँ। अभी देखो कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो वी वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैग्नेटिक वेलोसिटी किस में, एक्स में है, तो मतलब वी आई कैरेट लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ मतलब जेड में है, ये हम लिख सकते हैं बी के कैरेट, ओके। और इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन मतलब में ये आई जे कैरेट, ओके। ये जो मैंने जे के आई लिखा हो यूनिट वेक्टर है, ओके, तो उसके फॉर्म में मैंने लिखा है यहाँ पे। अभी स्टूडेंट ये जो चार्ज पार्टिकल जाएगा तो एफ ई है वो कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और एफ एम है वो डाउनवर्ड में लगेगा, ओके। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा वो चेक करते हैं। एफ नेट इक्वल्स टू एफ एम प्लस एफ ई प्लस एफ एम, तो वेक्टर फॉर्म में लिखे एफ नेट तो क्या हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, जीरो हो रहा है, ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि देखो कि दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ नेट जीरो हो रहा है। अभी एफ ई की वैल्यू पुट करें तो एफ ई की वैल्यू क्या है, तो एफ ई की वैल्यू होती है एफ ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू ई वेक्टर, और उसको मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो क्यू ई, ई इलेक्ट्रिकल फील्ड जे कैरेट में है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जे कैरेट, और एफ एम क्या है स्टूडेंट, एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी बी, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं वी क्रॉस बी, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ओके। अब इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं क्यू वी किस में, आई कैरेट में, तो वी आई कैरेट क्रॉस बी के कैरेट, ओके। ये आपका रिलेशन हुआ, क्लियर। अभी थोड़ी स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे इरेज करके दिखाता हूँ, ये वाला आप नोट कर लेना, ओके। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, तो क्या वेलोसिटी सिलेक्टर है क्या, तो एक अरेंजमेंट है जिसमें स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले को ही पास करवाते हैं, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और वेलोसिटी सिलेक्टर की जगह पे वेलोसिटी फिल्टर भी हो तो टॉपिक वही है, सिर्फ नेम अलग अलग है, ओके। चलो तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला डिराइव करता हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है आपको। तो स्टूडेंट जो फॉर्मूला है आपके पास एफ ई का, वो था आपके पास क्यू ई आई कैरेट, और एफ एम वेक्टर इक्वल्स टू आएगा आपके पास क्यू वी आई कैरेट
ये जे कैरेट था, क्योंकि ई है वो कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई में है और वेलोसिटी वो एक्स में है, क्रॉस बी के कैरेट। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। अभी इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं तो क्यू यहाँ पे वी बी, ये आई क्रॉस के क्या होगा स्टूडेंट, आई क्रॉस के क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था उसमें ये आई हमने शॉर्टकट में याद रखा था, ये जे और ये के। जब क्लॉकवाइज हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। आई और के का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा, जे, लेकिन नेगेटिव देगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू वी बी माइनस जे कैरेट, आया ये फॉर्मूला। अभी जो एफ नेट का फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एफ नेट इक्वल्स टू क्यू ई आई कैरेट प्लस क्यू वी बी माइनस जे कैरेट। ओके, इसमें से जो यहाँ पे जे कैरेट है, जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल देते हैं। क्यू यहाँ पे आएगा ई माइनस वी बी और ये जे कैरेट भी बाहर आएगा। ओके, ये माइनस है, ये माइनस आगे आएगा। अभी एफ नेट तो स्टूडेंट क्या है, जीरो है, तो उस केस में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे तो क्यू ई इक्वल्स टू, देखो जीरो इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू ई माइनस क्यू वी बी। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूँ तो क्यू ई इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू वी बी, दोनों साइड से क्यू क्यू कैंसल, तो फॉर्मूला बनेगा आपका वही जो मैंने पहले डिराइव किया था, v इक्वल्स टू ई बाई बी। ओके, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो मतलब मैं यहाँ पे आप सिलेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड को ऐसा सेट करो कि सिलेक्टेड वेलोसिटी वाले ही यहाँ से बीम से पास हो। तो ये जो टॉपिक था उसका नाम था वेलोसिटी सिलेक्टर। इस मेथड का यूज़ कहाँ पे होता है, एक अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट का यूज़ कहाँ पे होता था, तो कि जे थॉमसन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज है ई की वैल्यू हमें दी थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे सामने उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और उसके मास का जो रेशियो है वो इसी अरेंजमेंट के ऊपर से डिराइव किया, मतलब जो वैल्यू लाए थे वो इसी अरेंजमेंट के ऊपर से उन्होंने प्रूव किया था। ओके स्टूडेंट, और काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने भी ये अरेंजमेंट का एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ किया कि सिलेक्टेड वेलोसिटी वाले को लेके बम्बार्डिंग कराई, स्ट्राइक करवाई, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑब्जर्वेशन चल रहा था वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था। माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, तो वो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए पार्टिकल को क्या करते थे, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा के वो मतलब में एटम्स को तोड़ते थे और उसमें से जो भी न्यू पार्टिकल्स निकलते थे तो उसके बारे में वो स्टडी करते थे। तो उसमें ये अरेंजमेंट यूज़ होता था। ओके स्टूडेंट, तो 2 मार्क्स के अंदर है, छोटा सा टॉपिक्स है वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, आप डायग्राम के साथ एक्सप्लेन भी कर सकते हो और मैथमेटिकल भी प्रूव कर सकते हो। ओके, तो आई होप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा कि वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है। ओके, अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।